बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में हमने इकोसिस्टम के एबायोटिक और बायोटिक यानी जानदार और गैर जानदार अनासिर को, कंपोनेंट्स को जो है वो तफसील से देखा था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो तवानाई का बहाव है, एनर्जी फ़्लो। अच्छा, किसी भी इकोसिस्टम में दो किस्म के फ़्लो होते हैं, जो हो सकता है हम इसी क्लास में करें या दूसरा फ़्लो जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ इन दोनों का फ़र्क समझ लें। दो किस्म के फ़्लो होते हैं, एक एनर्जी फ़्लो होता है, ठीक है, और एक फ़्लो ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल फ़्लो होता है, ठीक है। चीज़ों का बहाव होता है, तवानाई का बहाव होता है। तो याद रखेंगे जो तवानाई का बहाव है वो एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, यानी ये पूरा साइकिल नहीं बनाता, एनर्जी लौट कर वापस अपनी पहली जगह पर नहीं आती। जबकि मटेरियल का जो फ़्लो है ये साइक्लिक प्रोसेस है, यानी इसमें मटेरियल जो भी होता है जो हम यहाँ देखेंगे वो घूम कर वापस अपनी जगह पर ज़रूर आएगा। अच्छा, एनर्जी का फ़्लो जो है वो इकोसिस्टम में नॉन साइक्लिक क्यों नहीं है, नॉन साइक्लिक क्यों है, घूम कर वापस क्यों नहीं आता? इसलिए कि एनर्जी हर लेवल में जो है वो जितने भी उसके लेवल्स आ रहे होते हैं, जितनी भी कहना चाहिए कि ट्रैफिक लेवल्स उसके आ रहे होते हैं, उनमें वो जो है वो ज़ाया हो रही होती है, ठीक है। तो तकरीबन यूँ गए कि यहाँ बताया भी गया कि 10% एनर्जी जो है वो किसी लास्ट जगह तक पहुँचती है, मुख्तलिफ जगहों पर वो ज़ाया होती रहती है, ठीक है। तो जो भी इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जानदार हैं वो अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए, जिनमें उनका हिलना, चलना, सांस वगैरह लेना, खाना पीना, रिप्रोडक्शन वगैरह, तमाम चीज़ें के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स जो है, जो बुनियादी जो उसका सोर्स है एनर्जी का, वो सोलार एनर्जी है, धूप है, सनलाइट है, ठीक है। उसको ट्रैप करते हैं पौधे एनर्जी बनाकर उनको केमिकल एनर्जी में मुख्तलिफ़ किस्म के फूड में कन्वर्ट करते हैं, उसको ख़ुद इस्तेमाल करते हैं और दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे लेते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स लेते हैं, फिर टेरिटरी कंज्यूमर्स लेते हैं। इस तरह जो है एनर्जी शुरू से लेकर, सनलाइट से लेकर आखिरी जानदार तक जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये ट्रांसफ़र जो होती है, ये हर लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है, ज़ाया भी हो रही होती है, इस्तेमाल भी हो रही होती है। तो जब ये सनलाइट से लेकर आखिरी टेरिटरी कंज्यूमर तक पहुंचती है तो ये काफ़ी हद तक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुकी होती है, इस्तेमाल हो चुकी होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ बताया जा रहे हैं, एस्पायरेशन से इस्तेमाल हो रही है, एक्सक्रीशन में इस्तेमाल हो रही है, इजेक्शन में इस्तेमाल हो रही है, यहाँ भी रिस्पायरेशन वगैरह में इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये इस्तेमाल होते होते आखिर तक, बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो है, तकरीबन 10% एनर्जी जो है वो आखिरी कहना चाहिए कि ट्रैफिक लेवल तक पहुँचती है। ये तमाम जो है ये ट्रैफिक लेवल कहलाते हैं, जहाँ जहाँ से होती हुई ये एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, ये पिरामिड की सूरत में होता है। पिरामिड जो है वो इस तरह तिकोन की शक्ल में होता है, यानी जब जहाँ से वो शुरू हो रही है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है और आखिर तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाती है। तो जो बुनियादी मकसद है एनर्जी फ़्लो का वो ये है कि इस सिस्टम में एनर्जी फ़्लो जो है वो नॉन साइक्लिक होती है। ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए कि हर ट्रैफिक लेवल में एनर्जी जो है वो काफ़ी चीज़ों में वो ज़ाया हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक प्रोसेस। ये याद रखना है कि मटेरियल्स का, वहाँ एनर्जी थी, तवानाई, मटेरियल्स का जो फ्लो है वो इकोसिस्टम में वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। इकोसिस्टम में दो किस्म के जो हैं चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं, मौजूद होती हैं। एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है, नामियाती और गैर नामियाती मटेरियल, ठीक है। तो ये टू वेज में जो होते हैं वो मुंतकिल हो रहे होते हैं, एक फूड चेन या फूड वेब की सूरत में और एक बायो जियो केमिकल साइकिल की सूरत में। तो इन दोनों को हम यहाँ तफसील से देखेंगे। फूड चेन की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में द फ्लो ऑफ फूड मटेरियल प्रोग्रेसेस थ्रू फूड चेन इन विच वन स्टेप फॉलोज अनदर, लाइक इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि फूड मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ता रहता है। जैसा कि अगर हम ग्रास लैंड का इकोसिस्टम देखें, यानी जहाँ घास है तो ग्रास जो है वो उसको टिड्डा खाता है, ठीक है। टिड्डा फिर उसको जो है टिड्डे को बड़ा टिड्डा लॉकस खाता है, लॉकस को फिर रैबिट खाता है, और इस तरह ये आगे चलता रहता है, ठीक है ना। दीज इन टर्न ईटन बाय स्पैरोज, लिजर्ड, जैकल्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। So sometimes these secondary consumers are eaten by hawks and tigers, ठीक है।
तो ये बताने का मकसद ये फूड चेन पूरा एक चल रहा होता है, ठीक है। जैसे पौधा है, पौधे ने ज़मीन से जो है वो फूड बनाया है, ज़मीन से इनऑर्गेनिक चीज़ें लेकर उनको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके बनाया है, ठीक है। यहाँ जो है ये जिस चेन सिस्टम यहाँ पानी का दिया है, ठीक है। तो अगर हम ग्रास का ही लें तो जो टिड्डा है वो फिर उस ग्रास को खाता है, उसको बड़ा टिड्डा खाता है, फिर रैबिट खाता है, रैबिट को फिर जो है आगे कोई कहना चाहिए ईगल वगैरह उसको खाता है। इस तरह जो है एक चीज़ दूसरे का खाना बनती रहती है। ये जो है फूड चेन कहलाता है, ठीक है। और उर्दू में ये है ग़ज़ाई ज़ंजीर, ठीक है। ये पानी की तस्वीर बनी है, पानी का पौधा है, इसको छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने, बड़ी मछली को फिर बड़े बर्ड्स खा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बड़े बर्ड्स को भी और दूसरी चीज़ें खाएंगी। लेकिन और फिर आखिर में यही चीज़ जो है ये मरेगा तो इसको डिकम्पोज़र जो हैं, तहलीली जो जानदार हैं, डिकम्पोज़र्स जो हैं, वो दोबारा इसको ज़मीन में तोड़ फोड़ कर इसको दोबारा गैर नामियाती इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके ज़मीन में मिला देंगे, ठीक है ना। और इसको फिर दोबारा पौधे दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो फूड का जो है, खाने का जो है तरीक़ेकार, खाने का जो चेन है, वो पूरा का पूरा जो है यूँ कहें वो पूरा एक साइकिल है। यानी छोटे जानदार से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर वो जब या तो यही छोटा मरता है या इससे बड़ा वाला या आखिरी बड़ा वाला मरता है। जब वो मरता है तो ज़मीन में उसको डिकम्पोज़र जो है वो दोबारा तोड़ फोड़ कर उसको मिट्टी के अंदर ले जाते हैं और फिर उसको दोबारा पौधे लेकर जो है वो दोबारा जो है वो खाने में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहिए कि फूड जो है, जो ये तमाम एक दूसरे के फूड हैं और ये चेन की सूरत में काम कर रहे होते हैं, जबकि तवानाई में ऐसी चीज़ नहीं हो रही होती। फिर यहाँ ये बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिंपल फूड चेन हो। सिंपल फूड चेन से मुराद ये कि इस पौधे को सिर्फ मछलियाँ ही खाएं या इन मछलियों को सिर्फ मछलियाँ, दूसरी मछलियाँ खाएं और कोई जानदार मगरमच्छ वगैरह भी खा सकता है। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ किसी एक चीज़ जानदार का खाना नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जानदारों का खाना है, ठीक है। इन नेचर सिंपल फूड चेन रेयरली अकर्स रेयरली, ये बहुत कम होती है। ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, ठीक है। एक जानदार जो है अपना खाना मुख्तलिफ सोर्स से लेता है। इसी तरह एक ही जानदार मुख्तलिफ चीज़ों का खाना भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ इसकी मिसाल भी दे दी है, ठीक है। ग्रास को जो है रैबिट भी खा रहा है, इसी तरह ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है। माउस है, माउस को स्नैक भी खा रहा है, माउस को हॉक भी खा रहा है, ठीक है। इस तरह जो है मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ चीज़ों का खाना बनते रहते हैं। आगे कुछ पायरामिड्स का जिक्र है। इकोलॉजिकल पायरामिड्स कहलाते हैं, माहौलियाती पायरामिड्स, या नाम भी उर्दू में आ जाएगा, ठीक है। इकोलॉजिकल अहराम, अहराम पायरामिड को कहते हैं, ठीक है। पायरामिड की शक्ल इसी तरह ट्रायंगल जैसी होती है, जैसे कि अहराम मिस्र कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इकोलॉजिकल पायरामिड है। पायरामिड ऑफ नंबर है, पायरामिड ऑफ बायोमास है। ये जो दोनों पायरामिड हैं, ठीक है, इनका जिक्र यहाँ किया है। तो चार्ल्स एल्टन इसने डेवलप किया था इकोलॉजिकल पायरामिड्स को 1927 में, ठीक है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि इकोसिस्टम में जो है एक कोई चीज़ें जो हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोसिस्टम में जानदार ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं। यानी नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से या प्रोड्यूसर से ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर तक आते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं जानदार घटते रहते हैं। ही ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ एनिमल्स एट लो ट्रॉफिक लेवल, नीचे की तरफ जानदारों का जो है अमाउंट, जानदारों की जो है वो ज़्यादा है, जबकि हायर ट्रॉफिक लेवल ऊपर की तरफ जो है वो बहुत कम है। इकोलॉजिकल पायरामिड इज़ डिफाइंड एज प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अमाउंट ऑफ बायोमास, ठीक है। नंबर और बायोमास, नंबर की भी बात करेंगे हम, नीचे बायोमास का भी आ जाएगा, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में पायरामिड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ये जानदार घटते जाते हैं। कैसे? अब यहाँ आप देख लें, ये ग्रास है, ग्रास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ग्रास को ग्रास हॉपर ने यानी टिड्डे ने खाया तो टिड्डों की तादाद कम है निस्बतन घास के। फिर टिड्डों को खाया चिड़ियों ने, चिड़ियों की तादाद भी निस्बतन इससे भी और इससे भी मज़ीद कम है। फिर चिड़ियों का खाया सांप ने, सांप की तादाद इनसे भी कम है। फिर सांप को खाने वाले हैं चीलें वगैरह, हॉक्स वगैरह, इनकी तादाद इनसे भी कम है।
तो ये मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल हैं। तो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी प्रोड्यूसर से हम कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर्स तक जाते हैं, तो उनकी तादाद कम से कम होती जाती है। ये कहलाता है पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। और पिरामिड ऑफ नंबर यही बताता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया। किसी भी एरिया में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ से यहाँ तक जो ये लेवल्स हैं ये पिरामिड ऑफ नंबर कहलाते हैं। वन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज काउंटेड एट ईच लेवल। जब इनको गिना जाता है हर लेवल में, इट इज ऑब्जर्व दैट प्रीवियस वन देयर आर मोर माइस देन स्नेक्स। नीचे यानी पीछे वाले जो हैं, पहले वाले जो हैं, शुरू वाले जो हैं, उनमें नंबर ज़्यादा होता है, जबकि ऊपर जाते जाते नंबर कम हो जाता है। दिस रिलेशनशिप इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर। ये पिरामिड की सूरत में भी बताया जाता है, जिसको हम पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। ये दूसरा पिरामिड है। ये बायोमास से मुराद ये है कि किसी भी एरिया की जगह, जैसे एक ख़ास एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये एक चौरस है, इसके अंदर जो आपके प्रोड्यूसर मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर उनसे कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर उनसे कम होंगे, और आखिर में टेरिटरी कंज्यूमर जो है और ही ज़्यादा कम होंगे। एनालिस टाइप ऑफ pyramid drawn on the same patterns, पैटर्न तकरीबन वही है, represent the total biomass, total mass of dry organic matter per unit area, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती चीज़ें जो मौजूद हैं वो कितनी हैं वहाँ पर, ठीक है। और एट ईच ट्रॉफिक लेवल, नामियाती से मुराद ये है कि यानी यूँ कहें कि कॉम्प्लेक्स जो उसके कार्बन के जो इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मौजूद हैं वो कितने हैं वहाँ पे। तो ये जितने कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं उतने जो है तादाद में कम होते जाते हैं। तो इसको कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज दैट ईच हायर फीडिंग लेवल, जो ज़्यादा खाने वाले अच्छा मज़ीद ज़्यादा खाने वाले जो हैं फीडिंग लेवल कंटेन्स लेस बायोमास। उसकी वजह यह है कि बीच में एनर्जी ज़ाय होती रहती है, ठीक है। अगर यहाँ 50 जूल्स की एनर्जी मौजूद थी तो ये हो सकता है कि कुछ एनर्जी ज़ाय हो गई, यहाँ 30 की मौजूद हो, फिर यहाँ कुछ और ज़ाय हो गई, यहाँ 20 की मौजूद हो, यहाँ मज़ीद ज़ाय हो गई, यहाँ 10 की मौजूद है, ठीक है। Feeding level contains less biomass than the previous trophic level. It results from energy loss in a food chain at each trophic level, ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जी लॉस हो गई होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह बायोकेमिकल साइकिल्स का होगा, जिसमें हम बुनियादी तौर पर कार्बन ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को जो है वो तफसील से देखेंगे।